वेलकम बैक जी। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। ये बनाती हैं प्यारा रमजान को और प्यारा अपने अच्छे अच्छे खानों से। शेफ अरूज, जल्दी से बता दें अपनी वो ट्रेन वाली स्पीच में कि आज हम क्या बना रहे हैं। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरा किचन है कैट सेट कुक बाय डॉलिन्स, और हम लोग यहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बनाने वाले हैं। आसान है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो पहली जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी टाइम चिकन। कुछ लोगों को किस सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि वो जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर डेट पे, तो जब वो जाते हैं तो उनको कुछ रेस्टोरेंट्स की चीज़ें पसंद है, तो हमने चेक कर तो लिया भाई आप क्यों मतलब डिनर डेट्स खत्म करवा रही हैं? जाने दें मियां बीवी को, घर क्यों पे लोगों के बनाना? पीछे पड़ी हैं? घर में बनाओ खिलाओ। वो बोले यार वो वाली बात नहीं है जो उस रेस्टोरेंट की बात है, ऐसा नहीं। अच्छा, स्टेप 1 इसका जो है वो बहुत इजी है। वी हैव चिकन ब्रेस्ट हियर, जिनको हम हल्का सा अगर आप हैमर कर लें काट के, जब भी चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो थोड़ा सा हैमर कर लें एक प्लास्टिक बैग के नीचे रख के, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको मैं सिर्फ मैरिनेट अभी कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही ज़िंदगी में। चिकन की मैरिनेशन कितनी देर होनी चाहिए? चिकन की मैरिनेशन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर बहुत होता है ना। सो अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, नॉट टू मच, थोड़ा सा लहसुन, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड डाल रही हूँ। आपको किसी भी नस्ल का मस्टर्ड चाहिए चलेगा। यहाँ पे मेरे पास रमज़ान की स्पेशल पैकेजिंग वाला डालडा कुकिंग ऑयल है। जबरदस्त। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। वो जो होते हैं ना काट के प्लास्टिक से यूं ही हो रहा होता था, वो उससे जान छूट गई फाइनली। थैंक यू डालडा। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट फिडली एट ऑल। थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेपर एंड वी आर डन। ठीक है, और इसको हम लोग सिर्फ मैरिनेट अच्छा, मैरिनेशन सिर्फ ये है? बस। लहसुन डाला आपने, मस्टर्ड पेस्ट डाला, पेपर एंड सॉल्ट एंड गार्लिक। गार्लिक बीन की मैंने कहा लहसुन डाला तो कहीं और गार्लिक। हमारी इंग्लिश मीडियम शेफ अरूज जो है, सॉरी यार, दिमाग में ट्रांसलेट जल्दी नहीं होता है। मुझे लग रहा है ये तो नहीं ठीक होंगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी एंड में। पोटेंशियल है, जैसी पोटेंशियल है मेरे अंदर। पोटेंशियल है। ठीक है, ओके, इसको हम साइड पे रख देंगे। विल सेट इट असाइड। बाद में इसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोट करना है एग वॉश के साथ और ब्रेड क्रम्ब के साथ, मैदे के साथ। बहुत इजी है, सुपर आसान। पहले मैदा लगाएंगे, फिर अंडे के अंदर इसको करेंगे, और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में करेंगे दी एंड, और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है बेहतरीन कुकिंग ऑयल में। तो अभी फिलहाल ये आधे घंटे के लिए होगा मैरिनेट। ये आधे घंटे के लिए जब तक मैरिनेट हो रहा है, सॉस स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल, सॉस स्टार्ट करें। ओके, सो सॉस जो है वो बहुत सुपर इजी है। तुम बनाना चाहती हो? आग का फ्लेम सही हो गया। हाँ मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल आप बताती रहे। चलें, बताएं। ओके, क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल दोस्त सुघड़ यहाँ पे खातून बनाए। हूँ। मैं घर में नहीं बनाती, लेकिन मैं यहाँ बना थोड़ा सा सकती हूँ। मक्खन डालिए। थोड़ा यानी हाफ? आधा डाल दें, इसका चलेगा आधा। अब मैं कह रही हूँ हाफ, कह रही हूँ आधा। मतलब हमारी ना उर्दू और इंग्लिश का जरा वो मिंग्लिश है, हम मिंग्लिश कर रहे हैं। ऑल राइट। ओके, इसके अंदर आप डालेंगी। पहले ये तो करने दे, मुझे इतना अच्छा लगता है बटर को ऐसा करना। अच्छा, जब बटर अगर आपका इस तरह करके अगर आपको लगता है कि बर्न की तरफ जा रहा है, तो आप आंच कम कर लें। नहीं तो आप इसके अंदर ऑयल डाल लें। ओह या सो दिस इज अ टिप एंड एंड ट्रिक। अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो बटर का रुक जो जाता है, जलना होता है ना, वो रुक जाता है। जबरदस्त ना। ये देखिए दूसरी टिप मिल गई आपको। कल हमने बताया कि गाजर के हलवे को अगर आपने जल्दी पकाना है तो आप उसकी भाप आने दें, ढक्कन बंद कर दें गाजर डालते ही, और फिर उसके बाद आप उसमें चीनी और घी ऐड करें। और आज हमने आपको ये बेहतरीन एक चीज बता दी है। ओके, इसके अंदर आप डालेंगी प्याज। मैं किसी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूंगी, आपके बर्तन गंदे नहीं कर रही। अच्छा, आधा चम्मच डालें लहसुन का, इसमें चम्मच इस्तेमाल कर लें, खुदा का वास्ता। अच्छा, ये प्याज कितना है? प्याज तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अच्छा, 1 टेबलस्पून, ठीक है। तो बारीक कटा हुआ है। इसको ये करेंगी सॉटे जब तक प्याज होता है ट्रांसपेरेंट, शीशे जैसा प्याज होता है। खुशबू आनी चाहिए अच्छी वाली। आई लव द स्मेल ऑफ। क्या जबरदस्त है ना ये मक्खन की स्मेल विद गार्लिक इज लाइक इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट सेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब इससे ज्यादा अच्छी खुशबू। लेकिन कल जो वो इलायची वगैरह डाल रही थी ना, उसकी भी पूरे इतने बड़े सेट पर भी हर जगह उसकी खुशबू थी। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगे, थोड़ा सा नरम लगने लगे, आपको खुशबू आने लगे, ये बताएंगी। तो आप इसके अंदर डालेंगे मशरूम्स, और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है एस्पैरागस। ओके, एस्पैरागस डालने नहीं डालने, देखिए एस्पैरागस क्या होता है? वो जो सब्जी होती है, लंबी लंबी डंडियां नहीं होती हैं, हमने इसको गोल काट के रखा है। लेकिन अगर ये ना हो किसी के घर में, और जो महंगाई इस वक्त हो चुकी है होश रुबा, आई अग्री विद यू। 500 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। मुझे किसी ने मैसेज किया, और किसी ने क्या बताया, अरे 500 रुपए दर्जन क्या, 400 रुपए दर्जन हो गए। भाईजान, हमको हमारे गोश्त वाले ने कॉल करके बोला कि बाजी 1500 रुपए बोनलेस चिकन होएगा रमजान की 15 तक।
प्रिडिक्शन दे रहा है वो और पहले ये से, हमारी चेतावनी। अमीर शेफ हमें चिकन ही बना बना के खिला रही है। क्या करूं यार, बहुत आज जोर। रेस्टोरेंट स्टाइल है ना। लेकिन आज मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगी क्या? जो कि हमारी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल हो गई है। वो सस्ती भी और टिकाऊ भी है और हम हर कोई घर में इस्तेमाल करता है। मुझे नहीं पता कि कितनी हमें इस चीज से अचानक से मोहब्बत हो गई, और वो है जी ऑलपर्स की क्रीम, जो कि इसमें ऑलपर्स। जाने वाली है। इसके अंदर जाएगी ऑलपर्स की क्रीम। तो मैं आपको क्यों जा रही है और इसके क्या फवाइद हैं और ऑलपर्स की दीगर भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ऑलपर्स गजाइत से भरपूर तोहफा, गजाइत से भरपूर ऑलपर्स से दिन का आगाज आपको रखता है पूरा दिन तरोताजा फ्रेश, जैसे कि मैं और शेफ अरूज रहते हैं। और गाय भैंसों का भरपूर ख्याल रखा जाता है, बेहतरीन तरीके से इनको रखा जाता है। ऑलपर्स की जो फुल क्रीम है वो UHT ट्रीटेड है। इसके 28 क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं ताकि आप तक दूध पहुंचे मज़ेदार और गजाइत से भरपूर। ऑलपर्स दूध को महफूज डब्बों में पैक किया गया है ताकि आपके प्यारों को 100% दूध की ताजगी मिले। ऑलपर्स से बनाइए अपनी हर सुबह बेहतरीन, जैसे कि इनकी क्रीम है बेहतरीन। ऑलपर्स की जो क्रीम है 100% डेयरी क्रीम है। ऑलपर्स डेयरी क्रीम को आसानी से ब्रेड पर लगाकर, रोटी पर, नान पर, पराठे पर, जो आपको पसंद है उस पर आप ऑलपर्स की क्रीम, इट्स सो इजी। माय किड्स लव इट, आई लव इट। सो मैं पर्सनली आपको कह रही हूँ कि भाई ऑलपर्स की क्रीम बेस्ट है। मैं जी कोई वैसे नहीं कह रही, लेकिन पहले मैं एक क्रीम यूज करती थी ना, वो पूरी पानी पानी निकलती थी। ऑलपर्स की क्रीम मैं यूज कर रही हूँ कई सालों से और इस तरह का कुछ नहीं है। और एक बेहतरीन चीज बनती है ऑलपर्स की क्रीम से रमजान में, बल्कि मेरे घर तो हर वक्त बनती है। नो, मेरी बेटी जो है नाबिया, शी इज 4 years old और वो खाती है ऑलपर्स की क्रीम में। सिर्फ थोड़ी सी मैं चीनी डालती हूँ, ब्राउन शुगर, और मैं उसमें एप्पल्स और बनानास कट कर देती हूँ। इट इज हर फेवरेट थिंग टू हैव थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ रमजान में नहीं, हर वक्त। सो ऑलपर्स क्रीम जो कि आप यूज करें। देखिए मैं पहले से बता देती हूँ क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमने सॉटे कर लिया मशरूम्स को, एस्पैरागस को, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट पेपर डाला, थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड डाला। दिल खोल के मैं डाल रही हूँ ऑलपर्स क्रीम, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी हम लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, बाय द वे। सो आई एम डूइंग रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। मैंने वैसे सुना है रेस्टोरेंट वालों का ये ऑलपर्स जो है फेवरेट। यस, बिकॉज़ हमें क्रीम है थिक चाहिए, वी नीड इट थिक हाँ, एंड वी डोंट नीड टू यूज लॉट्स ऑफ इट। देखो मैं सच सच बता ये रही हूँ, रेस्टोरेंट की जो सारी तो हमारी बचत हो secrets जाती हैं। है। हमारी एक्चुअली जो गाढ़ी क्रीम होती है ना, तो उसमें हमें कोई थिकनिंग एजेंट नहीं डालना पड़ता, उसका फ्लेवर अच्छा होता है, कम इस्तेमाल तो यार होती वी है। ऑल वांट बचत, सबको बचत चाहिए, तो भाई ये बचत वाली क्रीम ले आए, बचत वाली क्रीम ले आए। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रनी करेंगे बचत वाले दूध के साथ। यहाँ पे मेरे पास ऑलपर्स का दूध है, फुल क्रीम मिल्क है ये। And just to make it a little bit runny, I'm going to put some milk in it. अच्छा, एक दफ़ा हम दोबारा बता दें क्या क्या किया हमने शुरू से। बटर ऐड किया है, बटर को जलने से बचाना है तो उसमें ऑयल यूज़ करें। हमने डालडा का ऑयल यूज़ किया। उसके साथ हमने उसमें 1 टेबलस्पून प्याज कुटी हुई, यानी कि चॉप की हुई आपने डाली। उसके बाद हमने उसमें लहसुन ऐड किया, बिल्कुल आधा चम्मच। एंड देन उसके बाद उसके अंदर हमने थोड़ा सा मशरूम डाला। उसके अंदर हमने वी पुट अ लिटिल बिट ऑफ एस्पैरागस। अगर डालनी है, नहीं डालनी है, मर्जी है, थाड़ी महंगी वाली सब्जी है। एस्पैरागस नहीं है तो हम वो डाल सकते हैं, वो जो चिलिंग रखें, कुछ ना डालें। नहीं यार नहीं, वो थोड़े ग्रीन, उसके लिए ना जो ग्रीन अनियन की पीछे की डंडियां होती हैं वो डाल सकते हैं। प्याज, हरा प्याज का बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। तो थोड़ा सा शायद सिचुएशन ऑफ हो जाए। देखिए नथिंग इज रॉन्ग, बट आई थिंक थोड़ा हरा प्याज उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएगा डिश को। कुछ भी ना डालें, अगर नहीं डालना एस्पैरागस ना डालें। ये पार्सले है, अगेन ये ड्राई फॉर्म में भी बहुत इजीली अवेलेबल होती है। और इसको फिनिश करेंगे। अब हम चख नहीं सकते, नमक में रोजाना ये बात कह के ना ऐसे चख तो नहीं सकते, नमक हस्बे जायका। हाँ, हम बताइए, मैं हर रोज सेट के ऊपर नमक कम यूज करें, चीनी कम यूज करें और चिल करें जिंदगी में। ये दो मैं आप सबको कहूंगी। पिंक सॉल्ट यूज करें। और ये हमने कर लिया इसको फिनिश विद पार्सले, फ्रेश कट पार्सले, एंड दैट्स इट, द एंड। अच्छा, पार्सले आप पहले चंद साल पहले नहीं मिलता था, पर जब से ये आप लोगों के कुकिंग शोज शुरू हुए हैं। कुकिंग शोज नहीं, मैं बताती हूँ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज दैट इसको हटा दें। बहुत सारे, हाँ जी हो गया, दिस इज डन। राइट, सबसे ज़्यादा कूल जो बात हुई है वो ये हुई है कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक तो जान पहचान आ गई, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें उगने लग गई हैं। क्या बात है, हाइड्रोपोनिक्स।
ओह, जी हाँ, लोगों ने अपने घरों में छतों के ऊपर बड़े अच्छा बड़े ये ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स को जरा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। बेसिकली वर्टिकल गार्डन्स बनाए हैं व्हिच आर ग्रेट फॉर अच्छा, द एनवायरनमेंट। इट इज अमेजिंग, इट्स अ ग्रीन थिंग। आप घर पे अपने कर सकते हैं। एवोकाडो जो है जो कि बहुत महंगा है, वो कब उगना शुरू होगा हो पाकिस्तान में? चुका है, लेकिन वो तो बहुत ठंडे इलाकों में नहीं उगता। इस्लामाबाद में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है। और अगर आपको एवोकाडो का प्लांट लेना है तो सिर्फ ऑनलाइन गूगल सर्च दूर है, और आपके घर पे एक कंपनी है जो कि एवोकाडो विच इज फॉर्मुलेटेड फॉर पाकिस्तानी क्लाइमेट, उसका पौधा घर पे भिजवाएगी। मैं नाम नहीं ले सकती क्या वरना फिर वो बात है सीन हो भाई, जाएगा। क्या बात है। एवोकाडो लगा के टोस्ट पे खाएं। मुबारक। हम भी मॉडर्न होना चाहते हैं, हम भी Modern। चाहते हैं कि हम एवोकाडो का टोस्ट करें। हम पराठा और मलाई से तंग आ चुके हैं। नहीं, हम पराठा मलाई से बाय द वे बिल्कुल तंग नहीं है। मैंने आज सुबह यू नो माय डॉटर वाज ईटिंग इट, सलीना खा रही थी, और मैंने भी थोड़ी सी वो खाई है पराठा मलाई का। तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। क्या ही बात है। वरना वरना अगर nothing आप like it। मलाई नहीं खाना चाहते तो और ये वाली क्रीम पराठे के ऊपर रेसिपी लगा जो के है खा बाय द लो। वे तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। What is next? नेक्स्ट इज कि आई एम जस्ट गोइंग टू सॉटे सम वेजिटेबल्स ठीक है, हियर। आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाती हूँ। ये मिक्स कटी हुई सब्जियां हैं जिसके अंदर जुकीनी है, जो कि इसको मारू कद्दू कहते हैं, गाजर है और फ्रेंच बीन्स हैं। इनको हल्का सा सॉटे कर लें। बटर के साथ करें, ऑयल के साथ करें, ऑलिव ऑयल के साथ करें, ये आप बताइए। ऑलिव ऑयल के साथ करें। ऑलिव ऑयल के साथ कितनी आप ऑलिव ऑयल पास करें, ठीक है। देखना जरा। जबरदस्त। ओके, हल्का सा इसको हर सॉटे चीज करें। ट्राई करनी चाहिए ना, जो जो आपके किचन में अवेलेबल है। तो इसको हल्का सा हम सॉटे करेंगे। ये आप क्या बना रही हैं? जस्ट सॉटेड वेजिटेबल साइड पे देने के लिए अच्छा, ना। इसके साइड पे देने के लिए, ठीक है। चिकन के साइड पे कुछ तो देंगे। चिकन के साइड पे वेजिटेबल्स। हाँ, तो बस ये तो आज हल्की हम सी- एक ही डिश बना रहे हैं ना मेन। जी नहीं, हम लोग इसके साथ एक झींगा बनाएंगे, मगर वो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में। आप लोगों को सरप्राइज डिश है मेरी, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। झींगा वो नहीं होता, वो टापा स्टाइल बटर के अंदर क्या बात है स्किलेट में आता है, वो वाला। ये जो है ना, ये हमें दुबई से लेकर कराची तक हर बड़े रेस्टोरेंट की हर अच्छी डिश बनाकर दिखाएंगी कोशिश है। Can you विद pass me इजी spatula? इंग्रेडिएंट्स। क्या? स्पैचुला, स्पैचुला। Oh, हाँ, yes, ये okay. वाला, थैंक यू। इसको बस हल्का सा आपने टॉस करना है, नथिंग। ये बिल्कुल लिटरली 15 सेकंड का ऑपरेशन होता है। जबरदस्त जी। ये फ्राइड चिकन, क्या नाम था इस फ्राइड चिकन का? थाइम, क्रिस्पी थाइम। थाइम फ्राइड चिकन, क्रिस्पी थाइम फ्राइड चिकन बन रही है, और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स हैं। ये जब तैयार हो जाएगा हम इसके डिश आउट भी आपको दिखाएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि जो झींगा बन रहा है आज, एक खतरनाक वो झींगा बाय द वे 5 मिनट में बनता है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ प्रॉन का कुकिंग टाइम वैसे ही बहुत कम होता है वेरी ना। शॉर्ट। वो 5 मिनट में पूरी की पूरी रेसिपी बन जाएगी, और मैं नहीं, झटपट। राबिया अनम बना के आपको दिखाएंगी, Done। क्योंकि सुघड़ बहुत host। सुघड़ होस्ट राबिया मैं अनम। आपके लिए जी वो जो भी झींगे का नाम है वो इनको पता है, लेकिन बनाऊंगी मैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। बच्चे आने वाले हैं, बाबर अंकल, सैफ अंकल आने वाले हैं। आज उनसे सुननी है कहानी। आज क्विज का सेगमेंट होने वाला है, जेर जबर पेश। सो एक्साइटेड फॉर मैं दैट। जीत जाऊंगी। एक ब्रेक के बाद सब कुछ प्यारा रमजान में हाजिर होंगे। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। 2023 की ट्रांसमिशन प्यारा रमजान, 2 रमजान और मुबारक की अफ्तार नशरियात में मौजूद है। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हम उस मरहले में दाखिल हो जाएंगे जब वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। दस्तरखान लोगों के घरों में सजना शुरू हो जाएंगे, पहले दूसरे शहरों में और फिर कराची की आएगी बारी अफ्तार की। लेकिन ये जो वक्त होता है हमारे घरों में भी, जब अफ्तार पर हम किसी को बुलाते हैं तो यही लगभग टाइम होता है जब मेहमान आना शुरू होते हैं। तो हमारे प्यारे इस घर में भी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको कौन नहीं जानता। आपको हर वक्त वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ड्रामाज में एक जो वो है ना चॉकलेट हीरो वाले किरदार में आपको नजर आते हैं। उनकी हर तरह की एक्टिंग, चाहे वो गुस्से वाली एक्टिंग हो, कॉमेडी रोल्स हो, रोमांस हो, हर चीज़ में उनको बहुत पसंद किया जाता है। और उनकी फैमिली को बहुत प्यार से लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। बहुत प्यारी सी उनकी बेगम है, मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी
बेटी हैं वो भी, तो फिर साथ में जो उनकी बेटी हैं उनको लोग इतना प्यार करते हैं, तो ये खुद इतने अच्छे शौहर और बाप हैं, इसलिए हमने चाहा कि आज इनको बुलाएं और इनसे बात करें इनके रमज़ान की, इनके बचपन में रमज़ान कैसा गुजरता था। ब्रिलियंट एक्टर, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है खुद, मुनीब भट्ट यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जुमा मुबारक, रमज़ान मुबारक। मुनीब तशरीफ रखिए, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। जी जी बिल्कुल, ये कम था, मुझे लगा बहुत कुछ बोला जा सकता है आपकी शान में। कैसा गुजर है? अभी रमजान शुरू हुआ, अचानक 10 बजे अनाउंस हुआ कि जी रोजा है, आपको कब पता चला? वैसे हाँ, वैसे ये इस दफा मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही हुआ है। वैसे तो यूजुअली चांद रात जब ईद वाली उसमें होता है, वरना शवाल जब चांद नजर आता है तो पहले से पता होता है। बट बड़ा एक सरप्राइजिंग था। तरावी पढ़ने मैं तो जब ये अनाउंसमेंट हुई मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था अपना, आराम से अपना 11 बजे आराम से मैं लेटा हुआ था, आराम से इजी होके। तो फिर अच्छा, हमारी शूट का हमारा प्लान हुआ था कि अगर हमारा कल चांद नजर आ गया और कल रोजा हुआ तो सब ने सुबह सहरी के बाद आना है। ओके। और अगर रोजा नहीं हुआ तो फिर सुबह 11 बजे का कॉल टाइम होगा। तो मैं अपना आराम से, मुझे पता था सुबह रोजा नहीं है, मैं आराम से बैठा हुआ अपना जिम करके। तो एकदम जब रोजा अनाउंस हुआ तो फिर सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि और इवेंट हुआ ये कि गैस नहीं आ रही थी क्योंकि गैस चली जाती है, लोड शेडिंग यूजुअली 9 बजे 10 बजे लाइट चली जाती है गैस की। और जब रोजा अनाउंस हुआ तो अब सबको ये लग गया कि भाई अब तो सुबह सहरी बनानी पड़ेगी, वरना तो सब डिनर करके सब इजी हो गए थे। तो फिर अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब सहरी बनानी है और गैस नहीं है, क्या करें? फिर 11 बज रहे हैं। तो फिर पहले तो इंतजार किया कि थोड़ा सा एहसास हो जाए सूरी सदरन वालों को और वो गैस ऑन हो जाए। 11 12 1 2 बज गए, गैस ही ऑन नहीं हुई। सहरी करनी थी तो फिर अब यही किया कि बाहर से कुछ लेके आए और आके सहरी की। अब और जब सहरी कर रहे थे तो फिर आके किसी ने बताया कि भाई गैस आ गई। अब क्या करें उस गैस का? अच्छा, घर में मुनीब कुछ अभी रिसेंटली कुछ एक वाकया भी हुआ ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो क्या था? मैं सही से हुआ यूं था कि सेवरेज लाइंस होती हैं हर घर के नीचे से, ये जारी होती हैं, उसमें कुछ गैसेस होती हैं जिसमें मीथेन होती है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होती है। तो जब वो गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आगे से कहीं से उनको वैक्यूम नहीं मिलता जाने का, तो वो पीछे की तरफ आके वो एक बॉम्ब बनता जाता है गैसेस का। तो वो ऐसा बॉम्ब होता है कि वो किसी भी वक्त जो है उसको एक फायर की इंट्रैक्शन हो जाए उसके साथ तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो मुलाजमा गई थी पीछे किसी काम करने के लिए, तो वो बस पता नहीं, समझ में भी आ रहा, बेचारी बच्ची को भी खुद भी याद नहीं है कि वो क्या हुआ है कि वो एकदम वो जो सेवरेज लाइन थी वो सारी लाइन एक्सप्लोड हुई है। और जिस जगह से वो लाइन गुजर रही थी सेवरेज की, वो जहाँ पे वो थी उसके ऊपर जो पिलर बने हुए थे, दीवारें थी, मेरा कमरा था, वो सारा जो है वो मुनहदिम हो गया। आपका अपना बेडरूम भी? जी, मेरा अपना बेडरूम। अल्लाह अकबर। और उस वक्त घर में कोई और था? सब थे, या अल्लाह, everyone was at home। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक मिरेकल ही था कि किसी को भी ऐसा कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आ रहे थे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले भी आए और इंटेलिजेंस वाले भी आए। इनिशियली हमें यही लगा, सबको ये लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ घर में, क्योंकि द साउंड वाज सो ह्यूज कि इतना मैसिव उसका साउंड था कि मेरे सामने वालों के, मेरे पीछे वाला घर भी डिस्ट्रॉय हुआ उसके अंदर। जो मेरा पीछे वाला घर था वो भी आधा गिरा, आधा हमारा गिरा, और आगे प्रॉब्ली बैक साइड वाली जगह, बैक साइड जो पीछे वाली जो गली होती है ना, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो आगे पीछे जो लोग थे, घर थे, उनके घर के शीशे टूट गए। अल्लाह अकबर। तो सबको यही लगा इनिशियली कि बॉम्ब ब्लास्ट है। इवेंचुअली मैं अपना खुद बताऊं, मैं अपने कमरे से थोड़ा सा बाहर था, तो जब ब्लास्ट हुआ एकदम उसके साथ जहाज गुजर रहा था, मुझे लगा कि किसी ने हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ भी कुछ, यहाँ पे तो नहीं कुछ, यहाँ पे कोई हमला ना हो। अल्लाह अकबर, किसी ने हमला कर दिया है हमारे हम पे। फिर मैंने बोला यार ये क्या हुआ। खैर बहरहाल जो हालात चल रहे हैं ना मुनीब मुल्क के, वो हर वक्त सब डरे हुए रहते हैं। किसी का बच्चा बाहर जाता है तो वो सोच रहा होता है यार खैर खैरियत से वापस आ जाए। नहीं, असल में आप अगर घर में बैठे हुए हो ना और इस तरह का एक ब्लास्ट हो जाए तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ऐसा कुछ होगा। खैर बहरहाल किसी को कोई अमल घर पे थी, सब थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब थे, सिर्फ अमल नहीं है। डर गई होगी बच्चों के लिए। मेरे घर पे मेरे भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, मेरे अम्मी अब्बू मुलाजमाएं, हम सब थे घर में। एक हमारी जो हाउस हेल्प थी उसको थोड़ी सी ज्यादा चोटें लगी थी, जो पीछे गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, अपने घर जा चुकी है अपने गांव में। ईमन को थोड़ी सी चोटें लगी थी, उसको एक ग्लास आके लगा था, उड़ा था ना, जब ब्लास्ट होता है तो चीजें उड़ती हैं, वो आके लगा था। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर वो नहीं हुआ। मुझे लगता है नजर भी बहुत होती है, नजरे बद जाहिर है, ये तो है हमारे दीन में, इसके ऊपर कहा भी गया, बात भी हुई है।
तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है नजरे बद। तो बस सदका नहीं, फिर देते अगले रहा ही दिन करो बहुत हमने- ज्यादा। वैसे भी हम लोग अल्लाह ताला की राह में कोशिश करते हैं कि बिल्कुल, ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा करें। अगले दिन फिर हमने सदका खैरात जो हमारा प्रोसेस है वो हमने किया और बस अल्लाह ताला की तरफ से तो अब वो मुझे तो अल्लाह रेनोवेशन का- वगैरह हो गई कंप्लीट घर की रेनोवेशन दोबारा? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट है, शुक्र बस है वो 90% वर्क इज डन, 10% इज लेफ्ट। वो चलो। छोटा छोटा वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। हम चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वापस शिफ्ट भी हो चुके हैं दोबारा रूम में एंड अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग हैप्पी। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ऐसे ही आप लोगों की हिफाजत करे। आप लोग की बहुत प्यारी माशाल्लाह फैमिली है, पाकिस्तानियों की पसंदीदा फैमिली है, तो अल्लाह कभी भी कोई आंच ना आए आप लोगों के ऊपर। अच्छा मुझे मुनीब क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ मैं सब सेलिब्रिटी से पूछूं कि भाई आपका रमज़ान कैसा गुजरता था मुनीब बट जब छोटा था, तो उसकी मेमोरीज में सहरी अफ्तारी कैसी है, क्या चीज़ें बनती थी, दस्तरखान पे होता था, टेबल पे होता था, क्या था? अच्छा बचपन में क्योंकि जो हमारे फादर हैं वो शुरू के 5-6 रोज़े जो हैं वो घर पे इफ्तारी करते थे, ठीक है। तो उसमें जो है वो एक ख़ास एहतमाम होता था क्योंकि अब्बू ने घर आना है और सब ने इफ्तारी करनी है। तो यूँ था कि तकरीबन सारे ही आइटम्स जो हैं वो जो लवाजमात हैं इफ्तार के बेसिक वो सारे मौजूद होते थे, जिसमें खजूर से स्टार्ट होता है, फिर दही बड़े होते हैं। ओहो। हमारे घर में दही बड़े भी जो है ना वो 2 तरह के बनते हैं, पंजाबी स्टाइल बनते हैं। एक तो बड़े वाले दही बड़े होते हाँ। हैं और एक वो जो छोटी दही दही बूंदियाँ फुल्कियाँ, होती हैं वो वो दोनों मीठी तरफ बनती होंगी। मीठी होती हैं और वो दही बड़े जो है ना वो चने के साथ वो चने के नमकीन साथ होते वाले हैं, होते हैं। वो बनते थे क्या साथ। बात फिर है। क्रीम फ्रूट चाट होती है, फिर पकौड़े मेरे फादर को बहुत पसंद है। अच्छा। तो तकरीबन हर किस्म के पकौड़े हमारे घर में मैंने खाए हैं। गोभी के पकौड़े सिर्फ मैंने अपने घर में ही खाए हैं और पालक के तो खैर बाहर भी गोभी के होते हैं। पकौड़े, हाँ, गोभी कब के लोग पकौड़े बनाते मैंने अपने घर में खाए हैं। फूल गोभी या बंद गोभी? नहीं फूल गोभी फूल गोभी जो के होती है। पकौड़े? बंद गोभी नहीं, बंद गोभी बंद कैसे गोभी बनेगी? नहीं, फूल अच्छा। गोभी के पकौड़े, अंडे के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, अंडे के पकौड़े? अंडे के भी पकौड़े, गोश्त के पकौड़े जिसमें मटन की बोटियां होती हैं और उसमें पकौड़े, चिकन के पकौड़े, साथ प्याज और हरी मिर्चों के तो होते ही हैं। क्या बात है। और भी पता नहीं यार, पालक के पकौड़े इतने हर किस्म के पकौड़े खा के इतना फिट बच्चा कैसे मैंने नहीं आ- खाए ना वो मेरे नहीं फादर यूज्ड टू। चले ठीक है जी, आए आपको क्योंकि किचन में खाने की बात हो रही है मुनीब, मैं आपको अपने चलें। किचन में लेकर जाती हूँ। आए। शेफ अरूज जो है यहाँ पर, पानी से बचकर मुनीब, हर तरफ पानी है हमारे सेट पर। शेफ अरूज बैक टू योर किचन। हेलो हेलो। गेट सेट कुक बाय डॉलिंस का किचन, जहाँ शेफ अरूज हैं। जी, आइए अस्सलाम मुनीब, वालेकुम, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ठीक है? बैठना हाँ, चाहते हैं, please यहाँ have a खड़े seat। रहना चाहते हैं। ये डिश आउट हो गया है? जी हाँ, ये ये है जरा बताएं तो आपने thyme किया chicken। क्या? कुछ भी नहीं, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हम लोगों ने सौटे करे थे वेजिटेबल्स, सो जस्ट विद सॉल्ट पेपर सम टाइम, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपने चूज Alright, किया था, बिल्कुल। कुछ भी डाल सकते हैं, किसी तरह का भी सही। फैट डाल सकते हैं। ये क्रम्ड चिकन ब्रेस्ट है और इसकी सॉस जो थी अच्छा, वो क्रम्स आपने आपने बनाई किस थी। चीज से बनाए? मतलब ब्रेड क्रम्स बस ब्रेड क्रम्स बने बनाए आते हैं सिंपली आपने नहीं तो आपने चिकन के ऊपर कुछ लगाया? चिकन पे पहले मैदा, फिर अंडा, ठीक है, पिटा हुआ अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स, पहले मैदा फिर अंडा फिर ब्रेड क्रम्स। ऐसे 1 2 3 ब्रिलियंट। और ये है वाटरमेलन फेटा। जस्ट थॉट My के favorite. आई नो, सो इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिर्फ वाटरमेलन फेटा, आइसबर्ग और इसके ऊपर जो अगर आपने ड्रेसिंग डालनी है, ट्राई टू गो विद अ लाइट ड्रेसिंग लाइक समथिंग लाइक जस्ट लेमन एंड अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल एंड सही सम है, सॉल्ट ठीक एंड है। तो ऑलिव ऑयल में आपने सॉल्ट एंड पेपर और लेमन डाल के वो ड्रेसिंग बना ऐसे ही है। हम लोग जल्दी से बना रहे हैं झींगा। झींगा। It will take Brilliant. 0.3 seconds. So this is an Asian garlic prawn. आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खाया होगा। मुनीब आपने खाया? देखिए प्रॉन Asian garlic prawn वो dipping बिल्कुल, bread ये के साथ एशियन नहीं था? गार्लिक Chili प्रॉन्स garlic है या ये prawns को आप ब्रिटिश कहते एशियन गार्लिक प्रॉन्स है? अरे चिली गार्लिक प्रॉन ये आप इसका जवाब आप दे सकती हैं। आप बताएं मुनीब, आप एशियन गार्लिक प्रॉन्स खाना चाहते हैं या ब्रिटिश एशियन गार्लिक प्रॉन्स? कुछ भी खिला। ऐसे मुझे कहते हैं तो कोई मौका जाने नहीं देती मेरी हर भाई वीक तुम उन्होंने share बोला करती हो। ऐसा था। भाई वो जो ब्रिटिश एशियन जिन दिनों में वायरल हुआ था, तो मैं और एहसन साथ में रमजान कर रहे थे, तो वो तो मुझे मौका मिल गया था ना फिर कि भाई आप तंग करना है। अच्छा, अब ये अच्छा, बताइए क्या हो रहा है? इसके अंदर गया बारीक कटा हुआ लहसुन और Okay. बारीक कटा हुआ अदरक। इसके अंदर मैं अब साथ ही डाल दूंगी झींगा। इट्स गोइंग टू टेक रियली, सो बाय द वे झींगा जो है दरमियाने साइज का है। झींगा साइज से बिकता है, यू नो 20-21 का भी झींगा होता है, 23-25 से 23-25 बीच होता है। क्या बात। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा छोटा है उससे। हाँ अच्छा, तो सबका कुकिंग टाइम एक ही होता है? नहीं, सबका कुकिंग टाइम ऑब्वियसली जो सबसे छोटा होगा वो जल्दी पकेगा, जो बड़ा होगा अच्छा, वो okay, थोड़ा सही टाइम है। से पकेगा। बट एनीवेज इसके अंदर आपने ये डाला, साथ ही सो इट्स वेरी इजी, जस्ट थ्रो एवरीथिंग इन द पॉट। हम लोग रेस्टोरेंट में एग्जैक्टली जबरदस्त। ऐसे करते हैं। मशरूम्स ऑप्शनल हैं, ग्रेट नहीं है, नो वरीज। यहाँ पर मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। आई क्वाइट लाइक चिली। हाउ हॉट डू यू लाइक इट? लाइक इट हॉट? अच्छा, ज़बरदस्त।
है ना। तो ये सारे का सारा चली गया। मेरे पास केपर्स हैं, अगेन ऑप्शनल है ये पर्टिकुलर आइटम डालना है तो डालें, नहीं डालना कोई नहीं चलेगा। अच्छा मुनीब, आपका शायद माइक कुछ मसला कर रहा है तो आप अच्छा, हैंड माइक hello, में भी बात hello, कर सकते hello, हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या है? हम लोगों ने केपर्स डाला, सॉल्ट डाला, ओके, एंड इसको भाई by the way केपर्स ready की भी है। तो उर्दू बताएं ना। केपर्स की उर्दू मुझको नहीं आती दोस्त। क्या एक डालें के मुझे साथ बताएं, मैं कोशिश करता हूँ बताने केपर्स की। की उर्दू। केपर्स दिखाएं मुनीब को, आप वो बता देंगे क्या? छोटे छोटी सी ग्रीन एक सब्जी होती है, अर्ब अर्ब है जी, अर्ब। स्लैश सब्जी है। हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कसूरी मेथी की बात तो नहीं कर नहीं, अल्लाह ना करे, कसूरी कसूरी मेथी। मेथी नहीं है, ये Oregano। डिफरेंट है। इट लुक्स लाइक अ लिटिल बेरी। है आपके पास अभी? अब खत्म हो गई, मैंने गया। डाल दी ना। बस चलो हम pan में सर्च, चले गए। गूगल सर्च करके Google search बताएंगे मारें। शेफ अरूज की Okay। मुश्किल इंग्लिश वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी उर्दू क्या होती है? ओके, ये इतना मुश्किल इंग्रेडिएंट नहीं है, और अगर डालना है तो ठीक है। डालो, नहीं डालना नहीं डालो। सही है, ठीक है। okay। हरा प्याज, वी आर बाय द वे नियरिंग द एंड। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त, खत्म हो गया भाई। हरा धनिया। 5 मिनट से भी कम की रेसिपी। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हरा धनिया, सफेद तिल, तिल, सेसमी भी कह सकती थी, मगर सेसमी सीड्स। आप लोगों को मद्देनजर बोल रखते दो हुए भाई, बोल तिल दो, तुम बोला है। इंग्लिश बोलो, हम उसके उर्दू तर्जुमा करेंगे। लीमू का रस, ओके ओके, थोड़ा सा ब्राउन शुगर, बिकॉज वो राउंड आउट कर देता है डिशेस को। अच्छा ओके। ब्राउन शुगर? या ब्राउन शुगर, इट राउंड डिशेस भाई आउट। आज जो अच्छा, फ्राइडे को शेफ ये मैंने अरूज पहली बनाती दफा- हैं, ये वो वाली डिशेस जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल होती हैं। अच्छा, हो ओके। जाए। अच्छा ये रेसिपी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और साथ में क्योंकि किचन में खवातीन को सबसे ज्यादा ये डर भी होता है कि हमारे कपड़ों पे कोई दाग ना लग जाए, और अगर ऑयल का छींटा आ गया, कुछ हो गया तो कपड़े धुलेंगे कैसे, साफ कैसे होंगे। तो नया ब्राइट कोर में से कढ़ाई तक हर दाग वाइप कर देगा, ब्राइट सब राइट कर देगा जनाब। नया ब्राइट खाने के जिद्दी दागों से फाइट कर देगा और ब्राइट सब राइट कर देगा। कितनी अच्छी मैंने प्रमोशन इतनी जबरदस्त, और ब्राइट और राइट के साथ साथ, क्योंकि मुझे बर्तन भी धोने पड़ते हैं किचन में, सारा बल्कि काम बहुत हम सारी औरतें करती हैं। खवातीन को करना पड़ता है। मुनीब, तो मैं आप बर्तन लोगों धोते हैं क्या? जी, बर्तन धोते हैं आप कभी कभी? धोने पड़ जाए तो धो सकता आपका हूँ। किचन बहुत और प्यारा है अगर by आपको the way। बर्तन धोने पड़ जाए मुनीब, तो बहुत आसान तरीका है बर्तन धोने का, हमारे पास है। आप देख सकते हैं क्या मुनीब, मैक्स बोलिए। स्क्रब, लेमन जी, मैक्स। लेमन Yes। मैक्स। और Okay। इसकी जो बार है ये कम घुलती है तो ये ज़्यादा चलती है। किफ़ायत शौरी का ज़माना है, रमज़ान चल रहा है, वैसे ही प्राइसेस जो चीज़ों की हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो प्लीज़ लेकर आएँ अपने घर पे लेमन मैक्स का बार, और वो पूरे का पूरा महीना आपका देगा साथ, क्योंकि इसके अंदर है 100 लीमुओं से ज़्यादा की तूफ़ानी ताकत। क्या बात है। और इस शेफ में भी है तूफानी ताकत। 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर देती हैं। तो हो गई। ब्रिटिश एशियन प्रॉन्स तैयार हो चुके हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। मुनीब भट्ट हमारे साथ हैं, मुनीब भट्ट से और गपशप, और साथ में द किचन मास्टर सब कुछ होगा। थैंक यू शेफ अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आप लोगों शुक्रिया का। इतना अच्छा खाना बनाने का। बहुत जल्दी Thank you। ये जाएगा मेरी अफ्तार टेबल पर कुछ ही देर में, और हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिडिंग।